गुड मॉर्निंग क्लास। तो आप सभी का स्वागत है इस नए लाइव सेशन में। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है 15वीं क्लास। हम लोगों ने धीरे धीरे करके पहुंच तो चुके 15वीं क्लास पर, लेकिन एक जो सिलसिला हम लोगों ने चलाया था वो क्या हुआ, टूट गया कहीं बीच पर। काफ़ी दिन से, यानी कि कम से कम 4 या 5 दिन से, कम से कम 7 दिन का जो सिलसिला था वो लगभग टूट गया। यानी कि जो अगर डेली डेली अगर क्लास ली जाती तो आज की जो क्लास होती वो होती 21वीं या 22वीं क्लास होती आज की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, निजी कारणों से, कुछ स्वास्थ्य के कारण। लेकिन आज जो हम फिर से लेकर आ गए आपके सामने वो होगा मॉडल पेपर। जो हमारा होगा वो होगा 15। कौन सा होगा? 15 मॉडल पेपर होगा। कोई दिक्कत नहीं, ये जो मॉडल पेपर है अभी तक हम सिर्फ प्रश्न बोलते थे या हल करते थे, लेकिन अब क्या होगा, अब जो है आप लोग प्रश्न को, जो मॉडल पेपर 15 है यानी कि जो कंप्लीट इसमें 15 क्वेश्चन है, इसे अब आप लोग भी कल देख पाएंगे, यानी प्रश्न इसमें कैसे आते हैं। ठीक है, तो क्या कीजिए, हमने डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है मॉडल पेपर 15, लिंक उसमें है, उसमें क्लिक करिए और वहां से पूरा पेपर को देखिए कैसे आया है, किस प्रकार से उसमें सवाल दिए गए हैं, और वही सवाल हल करवा रहे हैं, दूसरे ही अपने मन से हम बोल रहे हैं। पहले प्रयास कीजिए खुद से हल करने का, फिर जब हम वीडियो या लाइव चलाएं तब देखिए, या वीडियो दोबारा अपन देख लीजिए, जैसे मन आए अपन देख लीजिए। ठीक, तो देखते हैं आज की जो सबसे पहली क्लास है, यानी सॉरी, जो आज का जो सबसे पहला सवाल है उसको देखते हैं। क्या कह रहा है सवाल नंबर हमारा? पहला सवाल है, कह रहा है माना कोई एक लड़की पांसा उछालती है। ठीक है, एक कोई लड़की है और वो क्या करती है, तो पांसा उछालती है। ठीक, कह रहा है यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्रकट होती है, क्या होती है, यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है। कितनी बार उछालती है? 3 बार। ठीक, तो वह सिक्के को 3 बार उछालती है और चितों की संख्या नोट करती है। यदि 1, 2, 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 1 बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर चित या पट प्राप्त हुआ। यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 होने की प्रायिकता क्या है? क्या पूछ रहा है? 1, 2, 3 या 4 होने की प्रायिकता क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखो मान लेते हैं इसमें देखो एक पासा है, पासा को उछाला गया है, उसमें 1 से 6 तक आती हैं, लेकिन जो उसमें कंडीशन वो थोड़ी अलग अलग है। ठीक है, तो देखो हमने माना क्या कि कोई लड़की है और जो इवन घटना है, हम इसे मान लेते हैं कि जो पासे पर है, पासे पर 5 या 6 प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? 5 या 6 प्रकट होता है। ठीक है, इवन घटना हमने ये मान ली। ठीक है, अब देखो, और इसमें कह रहा है 1, 2, 3 पासे पर 1, 2, 3, 4 भी तो आएगा। 5 या 6 आएगा तो 1, 2, 3, 4 भी आएगा। यानी कि E2 घटना को हम मान लेते हैं, जो E2 घटना है हम मान लेते हैं कि पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्रकट होता है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब देखो इतना कह रहा हो गया। ठीक है, और यदि उसे इतना इतना, चलो ठीक है, हो गया। अब देखो थोड़ा सा इसमें हम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हल कर ले फिर आगे बढ़ते। देखो इसमें देखा जाए तो 2 घटनाएं हैं, यानी कि Ne1 जो है उसमें तुम्हारी 2 घटनाएं हैं, और जिसमें Ne2 है वो तुम्हारी इसमें कितनी घटनाएं हैं? 4 घटनाएं हैं। ठीक है, इतनी घटनाएं हैं। अगर हम इसका प्रायिकता निकालें, किसकी, अगर हम क्या करें, E1 की प्रायिकता निकालें। किसकी निकालें? E1 की। तो बोलो E1 की जब प्रायिकता निकालोगे तो इसमें E1 में कितनी घटना? 1, 2, 2 घटना। एक पासा में 6 आ सकता है, यानी कि बटा में 6 कर दो, तो ये तुम्हारा 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक, अब अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें Pe2 की, तो बोलो 4, टोटल होगा 6, काट पीट देंगे 2 बटा कितना आएगा, तो 3 आ जाएगा। कितना आएगा? 2/3। इतना हो गया। अब देखो फिर आगे भी कुछ कह रहा था कि एक सिक्के को बोला था यदि 5 या 6 प्रकट होता है तो उस सिक्के पर संख्याएं जो होती हैं वो 3
सॉरी, अगर 5 या 6 प्रकट होता है, संख्या मिलती है तो उस सिक्कों को 3 बार उछालती है। कितनी बार उछालती है? 3 बार। ठीक है, देखो अगर हम इसको करें, ये घटना मान लें, क्या मान लें, ये घटना मान लें कि सिक्के को उछालती है। ठीक है, ये जो घटना है मान लेते हैं क्या, कि वह सिक्के को उछालती है। ठीक है, सिक्के को 3 बार उछालती है। कितनी बार? 3 बार उछालती है। ठीक है, तो इसकी समष्टि लिखें, यानी कि NE लिखें, या डायरेक्ट ई पहले लिख दें बाद में ई लिखते हैं। ठीक है, हो सकता है कि तीनों बार हेड 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 आए, हो सकता है कि 2 बार हेड 1 बार टेल आ जाए, हो सकता है कि पहली बार हेड आ जाए दोबारा टेल आ जाए फिर से हेड आ जाए, हो सकता है कि टेल हेड हेड आ जाए। ठीक है, हो गया इतना। अब ये भी हो सकता है कि इसमें 2 बार लगातार टेल टेल आ जाए फिर से हेड आ जाए, हो सकता है कि 1 बार टेल फिर हेड फिर टेल आ जाए, हो सकता है। ये भी हो सकता है कि लगातार तीनों बार टेल टेल आ जाए। बोलो कितनी घटनाएं? 1 2 3 4 5 6 7। एक इसमें से और घटना बनेगी, और वो घटना पता है क्या होगी, कि हो सकता है कि लगातार बाद में 2 बार टेल आ जाए। टोटल कितनी बन गई? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। सिक्कों का हमने NS निकालना बताया था, 2 की पावर n वाला फार्मूला लगाओ। ठीक है, 3 बार उछालना है, यानी कि 2 की पावर 3 करेंगे तो बोलो कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, 8 आ गए, यानी कि जो NE है वो तुम्हारा कितना आया? तो 8 आया। कितना आया? 8। ठीक, अब आगे देखते हैं। करेक्ट, सिक्कों को उछाल दिया। ठीक है, नोट करती है उस पर चित्र या पट प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? चित्र प्राप्त हुआ है या पट प्राप्त हुआ है। सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहा है इसमें? यही पूछ रहा है। क्या कह रहा है? और आगे देख लेते हैं। चित्त प्राप्त हुआ है या पट प्राप्त हुआ है, यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है, एक चित्त, ठीक है, एक चित्त प्राप्त होता है। ये देखो कह रहा है, क्या कह रहा है? जब 5 या 6 उछालती, लिखो यहाँ पर क्या पूरी भाषा, पांसे पर 5 या 6 प्राप्त होने पर सिक्के पर, ठीक है, यह लिख लेना क्या, सिक्के को उछालने पर, ठीक है, क्या प्राप्त होता है? तो एक चित्त प्राप्त होता है। ठीक है, उछालने पर एक चित्त प्राप्त होता है। ठीक है, एक चित्त प्राप्त होता है। देखो एक बात इसमें याद रखना, क्या, कि हम जो इसका निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं क्या, हम निकाल रहे हैं इसका E/E1 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? E/E1। जब भी इस प्रकार से सवाल पूछे तो ये सवाल होते हैं बेस प्रमेय के। किसके होते हैं? बेस प्रमेय के। ठीक, कुछ कंफ्यूजदार सवाल होते हैं, बस तुम्हें क्या करना, धीरे धीरे करना है। E1 E2 हमने मान लिया, ई मान लिया, सिक्के को 3 बार उछाला था, ये हमने समष्टि निकाल ली। फिर कह रहा है यदि इसमें कंडीशन से इससे जोड़ी जा रही है, किसकी, पहले E1 से ई को जोड़ा जा रहा है। E1 कह रहा है 5 से पर 5 या 6 प्रकट होता है, तो 5 या 6 प्रकट होगा तो उसमें क्या होगा, एक चित्त प्राप्त होगा। क्या? एक चित्त। अब देखो इसमें किसमें किसमें क्या है, एक चित्त है। क्या सिर्फ एक चित्त की बात हो रही है? जैसे 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 एक ये है, एक ये है, एक ये है, केवल एक ही इसमें चित्त है, बाकी किसी में है नहीं। तो ये जो तुम्हारी होगी, ये होगी TTHTHT और HTT। ठीक है, यानी कि अगर हम इसकी प्रायिकता निकाले PE/E1 बराबर, बोलो क्या आएगा, 1 2 3, 3 घटना। ओवरऑल कितनी घटनाएं? 8। तो इसकी प्रायिकता जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 3/8। लेकिन अभी हमें क्या करना है, आगे और करना है। ठीक है, तो अब देखो, ठीक, दूसरी घटना क्या कह रही है, दूसरी घटना क्या कह रही है आगे, कि एक चित्त प्राप्त होता है, उसके द्वारा उछाले गए से पर 1 2 3 4 5 यानी प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है,
देखो आगे रब कर दिया जाए। ठीक, ये हो गया। अब जो दूसरी घटना है, ठीक, वो देखो क्या कह रहा है। अब दूसरी घटना हमें निकालना पड़ेगा ई बटा ई टू। ठीक है, ई बटा ई टू देखो क्या होता है। ई बटा ई टू हम निकालेंगे, यदि कह रहा है यदि उसे 1 2 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्कों की एक बार उछालती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जब यदि 1 2 3 4 अगर प्राप्त होता है तो एक सिक्के को सिर्फ एक बार ही उछालती है। ठीक है, एक सिक्के को एक बार उछालती। बहुत गौर से सवाल को समझना है। क्या करना है, देखो क्या 1 2 3 4 प्राप्त होने पर, 1 2 3 4 प्राप्त होने पर एक सिक्के को एक बार उछालती है और चित्त प्रकट होता है। ठीक है, कैसा प्रकट होता है, तो चित्त। ठीक है, यानी कि अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें तो पी ई बटा ई टू बराबर, एक सिक्का एक बार उछालोगे तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, और बोलो कुछ आएगा, नहीं आएगा। और हेड इसमें कितनी बार, एक बार आएगा। कंडीशन 2 बनेगी, यानी कि पी ई बटा ई टू क्या आएगा तुम्हारा, 1/2 आएगा। क्या आएगा, 1/2। अब देखो प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, कह रहा है यदि उसे एक चित्त प्रकट होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पांचे पर 1 2 3 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, यानी कि इसकी प्रायिकता कह रहा है और इसकी प्रायिकता और एक चित्त, यानी कि हमसे पी ई बटा ई टू, ठीक है, यही बोला है। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, ये हमसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। ठीक, तो कुछ नहीं, बस तुम्हें क्या करना, नोट करना है, और इतना नोट करने के बाद फिर आगे बताते हैं कैसे करना है। बस तुम्हें याद किसका मान रखना है, पी ई वन का मान याद रखना है, पी ई टू का मान याद रखना है। ठीक है, और पी ई वन बटा ई टू कहाँ पर है, इसका मान याद रखना है और इसका मान याद रखना है। ठीक है, इसका मान हमसे क्या करे, पूछ रहा है, पूछने दो, देखते हैं। रब कर दिया जाए। देखो देखो पहले क्या करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे हम क्या करते हैं, निकालते हैं। देखो इसी के आगे हमें क्या करना है, इसी के आगे सवाल को हल करना है। इसी के आगे पी ई टू बटा ई का मान पूछ रहा है, यानी कि जब कभी भी इस प्रकार से पूछे, यानी कि हमने ई बटा ई टू मान निकाला है, ई टू बटा ई का मान पूछ रहा है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, बेज प्रमेय लगाएंगे। बोलो क्या लगाएंगे, बेज प्रमेय से। बेज प्रमेय पी ई टू बटा ई बराबर जो फार्मूला होगा पी ई बटा ई टू और इनटू में पी ई टू, ठीक है, बटा पी ई बटा ई टू इंटू में पी ई टू और प्लस पी ई बटा ई वन इंटू में पी ई वन। ठीक है, ये फार्मूला होगा बेज प्रमेय का। देखो बेज प्रमेय का फार्मूला कैसे याद तुम्हें कैसे रखना है, जिसका मान पूछे ई टू बटा ई का अगर मान पूछे तो हमेशा इसको उल्टा कर दो। जैसे यहाँ पर अपोजिट ई बटा ई टू है लेकिन पूछ रहा है ई टू बटा ई, तो हमेशा क्या करो, इसको उल्टा कर दो। ठीक है, और नीचे ई टू है तो यहाँ पर भी ई टू होगा, जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखो, प्लस का चिन्ह लगाओ। ई बटा ई वन है तो ई बटा ई वन, ई वन है तो ई वन, हो सकता है एक और हो तो प्लस में उसके एक और लिखना पड़ेगा, यानी कि 3 कंडीशन अगर बोलेगा तो नीचे तीनों कंडीशन लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो इसको क्या करते हैं, मान रखते हैं और फिर इसको हल कर लेते हैं। पी ई बटा ई टू का मान है 1/2, ठीक है, इंटू पी ई टू का मान कहाँ है, तो पी ई टू का मान है तुम्हारा 2/3, ठीक, बटा पी ई बटा ई टू, पी ई बटा ई टू का मान तुम्हारा 1/2 इंटू पी ई टू का मान तुम्हारा 2/3 प्लस पी ई बटा ई वन का मान तुम्हारा है 3/8 इंटू और पी ई वन का मान है तुम्हारा 1/3। ठीक है, ये है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रब कर लेते हैं ताकि सोल्यूशन करने में हमें क्या हो, कोई सी भी प्रकार की तकलीफ ना हो।
देखो हल किया जाए, इसको हल करो, ऊपर ऊपर गुणा कराओगे, काट दिया जाए, काट दो, जैसे ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, और ये 3 से 3 कट गया, ठीक है। ऊपर 1 बचा, नीचे 3 आया, फिर ये 1/3 आएगा, प्लस का ये 1/8 आएगा। बोलो एलसीएम नीचे वाले का कुछ ले लिया जाए, 24 ले लिया जाए। तो 1/3, नीचे जब 24 एलसीएम लोगे, 3 का भाग 24 में दोगे तो 8 बार जाएगा, ठीक है। 8 का भाग 24 में दोगे तो 3 बार जाएगा, और जब इसे हल करोगे तो ये 1/3 आएगा, बटा में 11/24 आएगा, अंदर अंदर गुणा, बाहर बाहर गुणा, 24 बोलो ऊपर जाएगा तो ये 1/3 गुणा में 24/11 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 8 आएगा, यानी 8/11 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11/8 इसका राइट आंसर, ठीक है। और एक बात ये भी तुम्हें देखना है कि ऊपर कहीं ज्यादा संख्या तो नहीं आ रही है, यानी कि प्रायिकता का मान तुम्हें पता है कितना होता है। प्रायिकता की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से क्या होती है, बड़ी होती है, और 1 से क्या होती है, तो छोटी होती है। देखना 0 और 1 के बीच में संख्याएं हैं, हाँ है, तो बस इसका क्या है, बस ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में आपको लिखना है कि कल बेस प्रमेय के जितने भी सवाल यानी एक्सरसाइज वो पढ़ा दी जाए, तो कल पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से, और फिर अगला सवाल। देखो अगला सवाल, देखो दूसरा नंबर सवाल कर रहा है, आलेखी विधि द्वारा रैखिक प्रोग्रामन समस्या का निम्न अवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। और सवाल जो है वो कह रहा है 3x प्लस का 5y लेस देन 15, और 5x प्लस का 2y लेस देन 10, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो कह रहा है z बराबर 5x प्लस 3y का मैक्सिमम मान ज्ञात करो, ठीक है। क्या मैक्सिमम मान ज्ञात करो, ठीक है। देखो इस प्रकार के सवाल क्या होते हैं, पक्का 100% आएंगे। लिखो क्या छपेगा, क्या लिखो, इस प्रकार के सवाल, यानी कि हो सकता है यही सवाल छप जाए। देखो जो ये सबसे पहला है 3x प्लस का 5y लेस देन 15, हम इसे बराबर में 15 कर देंगे, समीकरण इसको 1 मान लेंगे। अगर हम यहाँ से x का मान 0 रखते हैं तो बोलो y का मान यहाँ से कितना निकलेगा। तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट लिखना नहीं है, हम x और 0 निकले, मतलब कि तुम्हें यहाँ पर x बराबर 0 रखना है, 3 गुणा 0 प्लस 5y बराबर 15, इस प्रकार से फिर इसको हल करना। तो y का मान तुम्हारा जो निकलेगा वो 3 निकलेगा, यानी कि जो बिंदु ए निकलेगा वो 0,3 आएगा, ठीक है। अगर इसे में हम क्या करें, y का मान 0 रखते हैं तो x का मान जो तुम्हारा आएगा वो 5 आएगा, यानी 5,0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5,0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो बिंदु निकला ये तुम्हारा बिंदु निकलेगा b, 5,0, ठीक है। अब ये जो है तुम्हारा 5x प्लस का 2y लेस देन 10 है, इसे बराबर में 10 लिखकर समीकरण 2 मान लेते हैं। अगर हम यहाँ पर x का मान 0 रखते हैं तो बोलो y का मान 5 आएगा, यानी कि बिंदु C आएगा कितना, 0,5 आ जाएगा। कितना आएगा, 0,5, ठीक है। अगर इसी वाले समीकरण में हम y का मान 0 रखते हैं तो बोलो x का मान कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि जो बिंदु नहीं निकलेगा वो तुम्हारा कितना निकलेगा, 2,0 निकलेगा। कितना निकलेगा, 2,0। अब हमें क्या करना पड़ता है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना पड़ता है, ठीक है। देखो समीकरण 1 जो है इधर 3x है, समीकरण 2 में देखो इधर 5x है, बोलो इसमें 5 का गुणा करा दिया जाए और इसमें 3 का गुणा करा दिया तो पन्ना पन्ना बराबर हो जाएंगे। तो अपना लिख लेना, क्या लिख लेना, कि समीकरण 1 में 5 का और
समीकरण 2 में 3 का गुणा करके हल करने पर, गुणा करके क्या करने पर, तो हल करने पर, ठीक है। तो जब हल करोगे तो इसमें जब 5 का गुणा कराओगे तो ये 15x आएगा, प्लस इसमें 5 का गुणा कराओगे तो 25y आएगा, बराबर इसमें जब गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। 15 5 75, ठीक है। और जब समीकरण 2 में 3 का गुणा कराओगे तो 15x आएगा प्लस का, और ये तुम्हारा 6y हो जाएगा, बराबर में 30 हो जाएगा। चिन्ह परिवर्तन कर लो, माइनस 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 कट जाएगा। 25y में 6y अगर चले जाएंगे तो बोलो कितना बचेगा, 19y बचेगा। और अगर 75 में अगर 30 चले जाएंगे तो बोलो कितना बचेगा, 45 बचेगा, ठीक है। y का मान बोलो यहाँ से अगर निकाला जाए तो 45/19 आएगा y का मान, कुछ ऐसा कुछ करके आ रहा है, ठीक है। 45/19। अब क्या करते हैं, जो y का मान हमने निकाला समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो बोलो किस में रख दिया जाए, सरल करने के लिए समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। लिखो क्या, y बराबर 45/19 समीकरण 2 में रखने पर। तो जब समीकरण 2 में रखोगे तो समीकरण 2 है 5x प्लस का 2 इंटू वाई का मान है 45/19 बराबर में 10। तो 5x प्लस 90/19 हो जाएगा, बराबर में 10 आएगा। 90/19 उस तरफ जाएगा तो 5x बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 90/19, यानी कि 5x बराबर पता है कितना आएगा, ये 19 का गुणा 10 में कराओगे 190 हो जाएगा। 190 में 90 घटा दोगे 100 आ जाएगा, यानी 100/19 आएगा। 5 से 100 को काट दोगे तो 20/19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20/19। यानी कि जो बिंदु ई निकलेगा, क्या निकलेगा, बिंदु ई वो होगा 20/19 कामा 45/19, ठीक है, ये निकलेगा। अब हमें क्या करना है, चित्र बनाना है, ठीक। ये देखो चित्र, सबसे ज्यादा अंक 5 है और कुछ है नहीं, यानी कि ये तुम्हारा 0,0 होगा, इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, इधर 4 होगा, इधर 5 होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। अब देखो सबसे पहला बिंदु है 0,3, यानी x का मान 0, y का मान 3 है। x का मान 0 यहाँ पर, y का मान 3 यहाँ पर, यानी कि बिंदु ए जो निकलेगा वो 0,3 होगा, ठीक है। बिंदु बी है 5,0, यानी कि बिंदु बी जो है वो 5,0, ये तुम्हारा हो गया। ए और बी को क्या करो, मिला दो, मिला दिया, ठीक है। फिर देखो दिख रहा है, थोड़ा सा क्या करना, ऐसे चौक लगा देना, ठीक है। अब देखो बिंदु सी है 0,5, बिंदु सी है 0,5, यानी कि बिंदु सी ये है 0,5। बिंदु डी है 2,0, यानी कि बिंदु डी ये है 2,0। डी और सॉरी सी और डी को क्या करो, मिला दो। जहां पर ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं वो बिंदु कौन सा होता है, बिंदु ई, यानी जो समीकरण 1 2 हल किया, ये तुम्हारा कितना है, तो 20/19 है और 45/19 है, ठीक है। अब बात आती है क्या, चित्र को रंगने की। किसकी बात आती है, चित्र को रंगने की। अब देखो चित्र को कैसे रंगा जाएगा, इधर जिसका जो मुंह है इधर की ओर खुला है, यानी कि अंदर की ओर आएगा हमेशा। अगर चित्र ये मुंह जो है बाहर की ओर खुला है तो हमेशा क्या करना है, अंदर की ओर लाना है, ठीक है। यानी कि ये सब अंदर की ओर कुछ इस प्रकार से आएंगे, इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से, ये ठीक, ये ठीक है। इसका भी दूसरा जो समीकरण उसका भी चित्र, यानी जो मुंह खुला बाहर की ओर खुला, यानी कि इसका भी क्या होगा, अंदर की ओर कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है, इस प्रकार से ये। अब इसमें तुम्हें देखना है कि कॉमन क्या क्या है। कॉमन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ये इतना है, यानी कि ये इतना कुछ भी नहीं है इसमें, क्या है, ये सब इतना, इसमें कुछ नहीं है, इतना हमें कुछ निकाल, बाकी कुछ नहीं करना, यानी बिंदु ए, बिंदु ई, बिंदु डी, और इसको 0 मान लेते हैं, यानी बिंदु सॉरी ओ मान लेते हैं, यानी ओ, ठीक है। इधर लिखो क्या, कोणीय बिंदु, क्या लिखो, कोणीय बिंदु। और इधर लिखो क्या, z बराबर कितना है, तो 5x है प्लस का 3y है,
ठीक है, सबसे पहले ओ रखो यानी 0, 0 रखो, तो जेड का मान तुम्हारा क्या आएगा, 0 आएगा। फिर बिंदु 1 रखो, 0, 3, और जब हल करोगे तो यहाँ पर जब x का मान 0 रखो तो 0 हो जाएगा, गुणा कराओगे तो 9 आ जाएगा, यानी 3, y का मान 3 रखोगे तो 9 आ जाएगा। फिर बिंदु रखो कौन सा, d कितना है तो 2, 0 है, और जब यहाँ पर रखोगे तो 10 आएगा। ठीक है, फिर बिंदु ई रखना है कितना, 20/19 प्लस का 45/19, तो जब इसे हल करोगे यहाँ पर तो 100 और 53, 15, 1 हासिल, 3 चौक 12, 12 1 13, 100 यानी कि 2 3 5 आएगा। और अगर हम 19 से भाग देंगे तो 19 से भाग जाएगा, यानी कि 235/19 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना, भाग देकर देख लेना, भाग देकर देख लेना, जिसमें अधिकतम मान आए बस वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि इसी में क्या होगा, तुम्हारा अधिकतम मान आएगा। ठीक है, 19 हम 190, 190 से बहुत ज्यादा यानी 10 बार से अधिक जाएगा, तो यही तुम्हारा क्या होगा, अधिकतम मान, और इसी का यही तुम्हारा क्या है, तो राइट आंसर है। ठीक है, आगे लिख लेना कि कहेंगे z बराबर 5x प्लस 3y का अधिकतम मान या अधिकतमीकरण बिंदु ई 20/19 और 45/19 में है, या इतने बिंदु पर z बराबर इतने 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 का अधिकतमीकरण होगा। ठीक है, ये तुम्हें क्या करना है, हल कर लेना है। ठीक है, तो इसे नोट करो, और जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, और बस 1 मिनट का टाइम। देखो अगला सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सब्र एडजस्ट करिए, कुछ नहीं, थोड़ी सी विघ्न है। देखो अगला सवाल, अगला जो सवाल है वो कह रहा है बिंदु 2, -1 हाथों से तू बदल दे अपनी लकीरें, हाथों। देखो अगला सवाल कह रहा है कि बिंदु है, और बिंदु है 2, -1 और 1 है, कह रहा तथा समतलों आर वेक्टर के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करो। क्या कह रहा है, समतल का समीकरण। ठीक है, देखो हमने इस प्रकार के सवाल बहुत ज्यादा कराए हैं, अगर एक्सरसाइज नहीं पड़ी तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा करने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी पड़ी है तो आपको किसी प्रकार की सुविधा नहीं होगी। देखो
जो बिंदु है वो है तुम्हारा 2, -1, 1 है समतल आर वेक्टर डॉट 2i-3j प्लस का k बराबर में 3 को समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, या इसको इस तरफ भेजने के बाद समीकरण मान लेते हैं। तो अभी समीकरण न मानकर हम क्या करते हैं, आर वेक्टर डॉट 2i-3j प्लस का k -3 बराबर 0। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर दूसरा कह रहा है आर वेक्टर डॉट i प्लस का 5j माइनस का k बराबर में 4। 4 को इस तरफ लाते हैं तो आर वेक्टर डॉट i प्लस का 5j माइनस का k माइनस का 4 बराबर 0 समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो कभी भी इस प्रकार से कहे हमसे क्या कहे, प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देना, लेकिन जब भी समीकरण 2 को ऐड करो तो इसमें पता है क्या करो, इसमें समीकरण 2 में लैम्डा का गुणा कराकर ऐड करो। क्या करो, लैम्डा का गुणा कराकर, ठीक है। तो लिखो क्या, प्रतिच्छेदन समीकरण बोला या बिंदु बोला है, क्या बोला इसमें, कह रहा है समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, प्रतिच्छेदन समीकरण, ठीक है। देखो लिखो क्या, प्रतिच्छेदन समीकरण के लिए ठीक है। तो आर वेक्टर डॉट 2i माइनस का 3j प्लस का k माइनस का 3 प्लस का लैम्डा समीकरण 2 क्या है, तो आर वेक्टर है डॉट तुम्हारा होगा i प्लस का 5j माइनस का k और ये माइनस का 4 होगा बराबर में 0 होगा, ठीक है। इतना कर लिया हमने। अब देखो क्या करते हैं, ये जो लेमडा का गुणा है थोड़ा सा करा देते हैं, कराओ लेमडा गुणा। तो आर वेक्टर डॉट 2i माइनस का 3j प्लस का k माइनस का 3 प्लस, जब लेमडा के इसमें गुणा कराओगे तो लेमडा आर वेक्टर डॉट i प्लस का 5j माइनस का k माइनस का 4 लेमडा होगा। क्या होगा, माइनस का 4 लेमडा बराबर 0। ये जो माइनस है, माइनस का 4 लेमडा, इसको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आर वेक्टर डॉट 2i माइनस का 3j प्लस का k प्लस एक काम और करते हैं, क्या ये जो आर वेक्टर है, क्या है, ये जो आर वेक्टर है इसे बाहर कर लेते हैं और लेमडा का इसके अंदर गुणा करा देते हैं। तो लेमडा आई का पाएगा, 5 लेमडा j का पाएगा, माइनस का लेमडा k का पाएगा, बरा सॉरी ये तुम्हारा माइनस का 3 और ये माइनस का 4 लेमडा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इतने से केवल आर वेक्टर कॉमन हो रहा है, कितने से, केवल इतने से। अगर आर वेक्टर कॉमन करोगे तो आर वेक्टर डॉट ये वाला 2i और ये वाला तुम्हारा प्लस का लेमडा i पूरे से इतने से आर कॉमन हो रहा है, इतना याद रखना, ठीक। ये वाला तुम्हारा माइनस का 3j और ये वाला तुम्हारा प्लस का 5 लेमडा j ये वाला तुम्हारा प्लस का k और ये वाला माइनस का लेमडा k ठीक है। इतना हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, ये जो तुम्हारा माइनस का 3 माइनस का 4 लेमडा बराबर 0 है। अच्छा एक काम और करते हैं, क्या ये जो है इसको उस तरफ भेजते हैं, भेजा जाए उस तरफ, चलो भेज दो। तो जब भेजा जाएगा तो प्लस का आएगा, प्लस का 4 लेमडा आएगा, ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखो इससे i कॉमन है, इससे j कॉमन है, इससे k कॉमन है कॉमन, इतना कॉमन कर लो। और एक बात थोड़ा सा और क्या करते हैं, ये जो आर वेक्टर है यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या हमें मानना पड़ता है, देखो मानना पड़ता है यहाँ पे समीकरण 3 मान लिया जाए। अभी ना मानो, अभी देखो इसे i अगर कॉमन होगा तो 2 प्लस का लेमडा आएगा, इंटू में i कैप आएगा। अगर इससे j कॉमन होगा तो 5 लेमडा माइनस का 3 और ये j कैप हो जाएगा, ठीक है। इससे बोलो कि अगर कॉमन होगा तो 1 माइनस का लेमडा आएगा और k कैप आएगा और बराबर में तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो ये तुम्हारा है 3 प्लस का 4 लेमडा हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं, इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 3। समीकरण 3 मानने के बाद अब हमें देखो ये जो आर वेक्टर है, क्या है, ये जो आर वेक्टर है
आर वेक्टर है, हम इसकी जगह भी कुछ मान लेते हैं। माना आर वेक्टर बराबर यक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप और प्लस का जेड के कैप। ठीक है, ये रख लेते हैं कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक, रखा जाए। देखो यक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। ठीक है, डाट ये वाला तुम्हारा मान पूरा रखना पड़ेगा। ये तुम्हारा आएगा कितना, 2 प्लस का लेमडा आई कैप आएगा। ठीक है, और प्लस का 5 लेमडा माइनस का 3 जे कैप होगा प्लस का 1 माइनस का लेमडा के पर एफ होगा बराबर में 3 प्लस का 4 लेमडा आएगा। ठीक है, अब देखो आई का गुणा आई के साथ में करा दो तो ये तुम्हारा आएगा 2x प्लस का लेमडा एक्स आ जाएगा। ठीक, जे का गुणा जे के साथ में कराओगे तो प्लस का ये तुम्हारा आएगा 5y लेमडा आएगा माइनस का 3y आ जाएगा। कितना आएगा, माइनस का 3y। ठीक है, जेड के का गुणा सॉरी यानी के कैप का गुणा के कैप में कराओगे तो प्लस का जेड आएगा माइनस का जेड लेमडा आएगा बराबर में 3 प्लस का 4 लेमडा आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा यहाँ तक। अब देखो ये 2x है और ये 3y है और ये z है, इसको एक साथ लिख लेंगे तो 2x आएगा प्लस का 5y आएगा माइनस का 3y आएगा। एक काम करते इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, लिखो क्या, ये जो बिंदु है लिखो क्या, प्रतिच्छेद बिंदु या प्रतिच्छेदी बिंदु 2 कामा माइनस 1 कामा माइनस 1 रखने पर। ठीक है, जहां जहां यक्स है वहां पर 2 रखेंगे, जहां जहां वाई वहां पर माइनस 1 रखेंगे, जहां जहां जेड वहां पर भी माइनस 1 रखेंगे। ठीक है, रखो 2 गुणा में 2 आएगा प्लस का लेमडा इंटू में 2 आएगा प्लस का 5 गुणा में माइनस 1 आएगा इंटू में लेमडा आएगा माइनस के 3 गुणा वाई का मान माइनस 1 आएगा प्लस वो जेड का मान तुम्हारा क्या होगा तो माइनस 1 आएगा माइनस का जेड यानी कि -1 इंटू में लेमडा बराबर में 3 प्लस का 4 लेमडा। ठीक है, हल करते हैं तो 4 आएगा प्लस का 2 लेमडा आएगा, यहाँ से हल करोगे तो माइनस का 5 लेमडा आएगा, यहाँ से हल करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 3 आएगा और ये वाला तुम्हारा -1 हो जाएगा, ये वाला माइनस माइनस प्लस का लेमडा बराबर में 3 प्लस का 4 लेमडा हो जाएगा। कितना होगा, 3 प्लस का 4 लेमडा। ठीक है, ये 2 लेमडा माइनस का 5 लेमडा यानी कि माइनस का 3 लेमडा, -3 में एक और लेमडा चला गया तो माइनस का 2 लेमडा बचेगा। ठीक है, 4 3 7 7 में एक चला गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा बराबर में 3 प्लस का 4 लेमडा। 2 लेमडा को उठाकर इस तरफ ले आओ, 3 को इस तरफ ले आओ तो 6 माइनस 3 बराबर आएगा 4 लेमडा और माइनस माइनस प्लस का 2 लेमडा। ये उस तरफ माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा। 3 बराबर ये तुम्हारा 6 लेमडा हो जाएगा। अगर लेमडा का मान निकालना है तो 3/6 काट पीट दिया जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। ये किसका मान आएगा तो लेमडा का मान आएगा। लेमडा का मान कितना आया तो 1/2। अब तुम्हें देखो क्या करना है, ये जो हमने समीकरण 3 माना है इसमें हमें क्या करना है, जहां जहां लेमडा है, ठीक है, जहां जहां लेमडा है वहां पर हमें क्या करना है 1/2 मान रखना है। ठीक है, तो नोट करो फिर अगला सवाल। और जिसे स्क्रीनशॉट क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लेना क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, लाइट चली गई है। चलो देखते हैं। देखो लेमडा का मान निकला है 1/, ठीक है, लिखो क्या, लेमडा बराबर 1/2
समीकरण 3 में रखने पर, तो जब समीकरण 3 में रखोगे तो ये आर वेक्टर डॉट, ठीक है, 2 है प्लस का लेमडा, लेमडा का मान 1/2 रखना है और ये आई कैप होगा, ठीक, प्लस ये तुम्हारा 5 है, लेमडा का मान रखना है 1/2 माइनस का 3 और ये तुम्हारा जे कैप होगा, प्लस 1 माइनस लेमडा है, लेमडा का मान 1/2 रखना है और ये के कैप है बराबर में 3 प्लस का 4 इंटू लेमडा का मान तुम्हारा 1/2 रखना है, इससे कट जाएगा और कहीं कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आर वेक्टर, ठीक, डॉट 2 दूनी 4, 4 एक 5 यानी 5/2 आई कैप आएगा, ठीक, प्लस 5/2 माइनस 3 यानी कि 3 दूनी 6, 6 में अगर 5 घटेंगे तो माइनस के आएगा यानी -1/2 जे कैप, प्लस 2 एक अन्नम 2 यानी 1 में आधा चला गया तो 1 बचेगा, सॉरी 1 में आधा गया तो आधा बचेगा यानी आधा के कैप, ठीक है, और बराबर ये कट गया यानी कि 5 आएगा, 5 इस तरफ उठा लाओ तो ये आर वेक्टर डॉट 5/2 आई कैप माइनस का 1/2 जे कैप प्लस का 1/2 के कैप माइनस का 5 बराबर 0, यही तुम्हारा क्या होगा, प्रतिच्छेदी समीकरण होगा, क्या होगा, यही तुम्हारा प्रतिच्छेदी समीकरण होगा, ठीक, तो इसे नोट करना है तो जल्दी से नोट करो और फिर देखते हैं नेक्स्ट बार। देखो अगला सवाल 4 नंबर सवाल, देखो 4 नंबर जो सवाल है, 4 नंबर सवाल कह रहा है समतलों आर वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का के कैप प्लस का 7 बराबर 0 है और फिर है आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस के कैप प्लस का 5 बराबर 0, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, हमें बताना क्या है, तो के बीच का कोण बताना है, क्या बताना है, के बीच का कोण, ठीक है, देखो इस प्रकार के सवाल जो है पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल भी तुम्हें क्या करना है, देखो छपेगा, ठीक, देखो शायद एक फार्मूला सुना होगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर ए या ए वेक्टर के रूप में सुना होगा, ठीक, से हमें क्या करना है, तुलना करना है, क्या करना है, तुलना करना है, या ये भी हो सकता है कि आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर एन हो, कुछ ना कुछ होगा, या आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी होगा या आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर डी होगा, ठीक है, यानी कि ये भी फार्मूला मिल सकता है आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर डी, ठीक है, इन दोनों में से कोई फार्मूला मिले कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, देखो 2 समीकरण है यानी कि R1 N1 या R1 A2, ठीक है, अगर N1 से तुलना करते हैं तो N1 वेक्टर का मान जो आएगा वो आई कैप होगा प्लस का 2j कैप होगा प्लस का k कैप होगा, सिर्फ इतने से, बाकी तो उधर हो जाएगा बराबर में 0 यानी बराबर -7 हो जाएगा। यहाँ से तुलना करोगे तो ये N2 वेक्टर आएगा, कितना आएगा
टू आई कैप आएगा प्लस का जे आएगा माइनस का के आएगा, ठीक है। के बीच का कोण कह रहा है यानी cos थीटा बराबर कह रहा है तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बटा में मॉड n1 वेक्टर मॉड n2 वेक्टर, ठीक है। और अगर a1 a2 से तुलना करोगे तो फार्मूला बनेगा a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर बटा में मॉड a1 वेक्टर और डॉट मॉड a2 वेक्टर, ठीक है। ये फार्मूला तुम्हारा बनकर तैयार होगा। अब अगर इस फार्मूले को हम रखते हैं, हल करते हैं थोड़ा सा और, तो ये तुम्हारा जो आएगा वो cos थीटा बराबर मान रखो आई कैप प्लस का 2j कैप के कैप डॉट 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का के कैप बटा मॉड निकालना है, मॉड यानी रूट के अंदर निकलता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट के अंदर, ये 2 का स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर होगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होगा। आई का 2i में गुणा कराओगे तो 2 आएगा, डॉट हो रहा है तो सीधे सिंपल हो जाएगा। 2j गुणा j में कराओगे तो प्लस का 2 आएगा, के का गुणा माइनस के में कराओगे तो माइनस 1 आएगा बटा रूट के अंदर 1 प्लस 4 प्लस 1 4 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। और ये किसके बराबर चल रहा है, cos थीटा के बराबर, तो cos थीटा बराबर 2 2 4, 4 में 1 गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा, रूट के अंदर बोलो कितना आएगा 4 4 2 6 आ जाएगा, रूट के अंदर कितना आएगा तो 4 4 2 6 आ जाएगा, यानी कि 3/6, 3/6 काट देंगे तो 1/2 आएगा, यानी कि cos थीटा बराबर cos थीटा में 1/2 किसका मान होता है, तो cos थीटा में जो 1/2 मान होता है वो cos 60 का मान होता है, किसका मान cos 60 का मान, cos से cos कट जाएगा यानी थीटा का मान जो निकलेगा वो कितना निकलेगा तो 60 अंश निकलेगा, कितना निकलेगा 60 अंश, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में। देखो देखो अगला सवाल पांचवा सवाल कह रहा है ज्ञात कीजिए कि दशा में, कह रहा है किस दशा में, क्या कह रहा है किस दशा में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर होगा किसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोला किस दशा में ये होगा, ठीक है। देखो बताया जाए, देखो अच्छा ये देखो जो लिखा है ए स्क्वायर, हम इसे ये भी लिख सकते हैं, इतना याद है तुम्हें रखना है, ठीक है। मॉड ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कह रहा है यानी कि हम इसे बोलो क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी का अगर फार्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला खोला जाए तो बोलो फार्मूला होता है cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, बोलो ये होता है कि नहीं होता है, होता है। अगर हम यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकालें, किसका मान निकालें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकालें तो ये तुम्हारा क्या आएगा मॉड ए वेक्टर आएगा और मॉड बी वेक्टर आएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह हम क्या रख दें मॉड ए मॉड cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर रखा जाए तो रखो मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर और ये तुम्हारा cos थीटा पूरे का होल स्क्वायर बराबर किसके है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है,
ठीक है। मॉड ए का स्क्वायर करोगे तो मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर, जब मॉड बी का स्क्वायर करोगे तो मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर आएगा, और जब कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, बराबर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। हमने बताया था कि हम इसे ए स्क्वायर और इसे बी स्क्वायर, यानी मॉड अगर ये लिखा है मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर, यानी इसका मतलब हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए का क्या आएगा। ठीक है, अब देखो कॉस है, कॉस थीटा है, स्क्वायर है, स्क्वायर जब हटाओगे तो रूट बोलो आएगा, तो कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस एक आएगा। क्या आएगा, प्लस माइनस एक। ठीक है, अब तुम्हें ये पता लगाना है कि कॉस में जो मान होता है एक, प्लस में किसका मान होता है कॉस में, और माइनस एक किस में होता है कॉस में। तो देखो हमें जो पता है कि थीटा का मान अगर प्लस का एक लेना है तो जीरो का मान होता है, कॉस जीरो का मान एक होता है। ठीक है, और अगर 180 में कॉस 180 का मान माइनस एक होता है, यानी कि थीटा बराबर जीरो और 180 अंश पर जो मान होगा वो ये होगा, किस दशा में, यानी थीटा बराबर जीरो और 180 अंश पर ये होगा। ठीक है, हाँ ये भी लिख सकते हो, मतलब ये कब हो रहा है, तो जब समांतर क्रम होगा तब होगा। क्या होगा, समांतर क्रम तब। ठीक है, देखो अगला सवाल, पांचवा सवाल है ये। देखो जिसे स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर, या अपन डायरेक्ट कोई कर ले तो वो भी कर सकता है। देखो अगला सवाल 6 नंबर। देखो छठा नंबर सवाल कह रहा है कि अवकल समीकरण y dx y dx माइनस यक्स प्लस 2y स्क्वायर dy बराबर जीरो, कह रहा है का व्यापक हल ज्ञात करो। क्या कह रहा है, व्यापक हल। ठीक है, देखो देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इस वाले को उठाकर उस तरफ ले जाओ, तो ये y dx आएगा बराबर का, ये माइनस का है तो प्लस का यक्स प्लस 2y स्क्वायर, ये तुम्हारा dy हो जाएगा। ठीक है, dy को हटाओ इसके नीचे ले आओ, y को हटाओ इसके नीचे ले आओ, तो dx के नीचे dy आएगा बराबर में यक्स प्लस 2y स्क्वायर, पूरे का बटा बोलो क्या आएगा, तो y आ जाएगा। कितना आएगा, y। ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या करना है, dx बटा में dy बराबर यक्स बटा वाई होगा, प्लस का 2y स्क्वायर बटा में y होगा, एक y से एक y काट दो, तो dx बटा dy होगा बराबर में यक्स बटा वाई प्लस का 2y हो जाएगा। बोलो इतना हो जाएगा। अब देखो हमें पता है थोड़ा सा और, देखो वैसे dx बटा dy प्लस का dy बटा, अगर नीचे यक्स है, सॉरी चलो शेख लाना वो कर लेते हैं पहले, नीचे आएगा, नहीं नीचे नहीं आएगा। देखो dx बटा dy माइनस का x बटा वाई बराबर में 2y। ठीक है, अब इतना तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, dx बटा dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू से क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, ये तुम्हारे होगा, अगर ऊपर x है तो ऊपर भी x होना चाहिए, अगर यहाँ पर ऊपर y होता तो ऊपर भी y होना चाहिए, फिर मुझसे तुलना कराते। ठीक है, तुलना कराओगे तो p का मान एक बटा, सॉरी इस वाले x के साथ में p है, इस वाले x के साथ में माइनस 1/y है, q है, q के साथ में क्या है तो 2y है। ठीक है,
फिर इसके बाद होता है आई एफ। क्या होता है आई एफ? फार्मूला होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई होगा। ठीक है, तो आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस 1/y, और ये तुम्हारा हो जाएगा डी वाई। तो आई एफ बराबर आएगा ई, माइनस बाहर कर लो 1/y क्या होता है, तो लॉग वाई होता है। क्या होता है? लॉग वाई। ठीक है, ये माइनस है तो आई एफ बराबर होगा ई की पावर देखो, ठीक, देखो ये अगर माइनस हटाना है तो इसे लिख सकते हो log 1/y लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? log 1/y। बेस में ई, यहाँ पर ई, तो आई एफ का मान जो निकलेगा वो तुम्हारा कितना निकलेगा? 1/y निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा? 1/y। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अगर हम डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना कराते तो हम लिखते वाई बराबर, लेकिन हमने पी एक्स से तुलना करे तो लिखेंगे एक्स बराबर इंटीग्रेशन क्यू डी एक्स लिखेंगे, सॉरी क्यू डी वाई लिखेंगे। ठीक है, दोनों तरफ क्या करने पर? आई एफ से गुणा करने पर। क्या करने पर? आई एफ से गुणा करने पर। जब आई एफ का गुणा करोगे तो आई एफ इंटू में एक्स आएगा बराबर में इंटीग्रेशन आई एफ इंटू में क्यू डी वाई आएगा। आई एफ का मान कितना है? 1/y है, इंटू में एक्स है बराबर इंटीग्रेशन आई एफ का मान 1/y है इंटू क्यू, क्यू का मान जो है वो 2y है, और ये फिर तुम्हारा dy है। ठीक है, क्या है? dy दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। y से y काट देंगे तो x/y आएगा, बराबर में 2 बाहर कर लेंगे, 1 आ जाएगा, dy आ जाएगा, तो x/y बराबर 2 आएगा, 1 का y के सापेक्ष समाकलन करोगे y आएगा प्लस का c आएगा, तो x/y, अगर हम क्या करें, y को यहाँ से हटाकर इसके नीचे एक मानकर, या 2y को इस तरफ उठाना है, गुणा करा देते हैं, चलो गुणा करा देते हैं, बस ठीक है, यही राइट आंसर है, बस इसी को इतना लिख लो बस। आगे है कुछ? नहीं है। अगर आगे मन हो तो क्रॉस गुणा करा लेना, अगर नहीं कराने का मन हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी क्या होगा, सवाल को सही माना जाएगा। ठीक, तो नोट करो, फिर अगला चलते हैं आगे, यानी कि सवाल नंबर 7 की तरफ। देखो अगला सवाल, 7 कह रहा है अवकल समीकरण। क्या कह रहा है? अवकल समीकरण d² y बटा में dx² बराबर log x को हल कीजिए। दिया है y बराबर 1, dy बटा dx बराबर -1 और x बराबर 1। ठीक है, ये सवाल है, और इसे हमें क्या करना है? हल करना है। ठीक है, हल मतलब समझ रहे हो, एक समीकरण बनाना है, यानी dy बटा dx जो है उसे गैप कर देना है कुल मिलाकर। देखो, तो अवकल समीकरण लिखो इसका समाकलन करने पर, जब समाकलन करोगे तो d² आएगा बटा में dx² आएगा। ठीक है, और किसके सापेक्ष समाकलन भूल जाओ, ये log x है, dx हो जाएगा। ठीक है, अगर मन हो तो इसका dx के सापेक्ष लिख लो, dx के सापेक्ष समाकलन कर। देखो, हमने अगर शायद किसी भी क्लास में बताया होगा कि अगर मान लो, क्या हमें किसी संख्या का, शायद एक शॉर्ट वीडियो में बताया है कि अगर किसी संख्या का हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं या अवकलन करते हैं, मान लो पहले हमने उसका अवकलन किया, ठीक है, मान लो x² है, हमने क्या करना है, इसका अवकलन। ठीक है, अवकलन करोगे तो बोलो 2x आएगा, और अगर इसका फिर से दोबारा समाकलन अब इसका करो, इसका, तो क्या आएगा, फिर से तुम्हारा x² आ जाएगा। क्या आएगा? फिर से x² है।
यानी कि अवकलन किया समा उस जो अवकलन किया और जो अवकलन करने पर जो आया उसका अगर समाकलन कर दो तो फिर से वही आ जाता है। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या है, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का अवकलन सॉरी समाकलन करना है। जब समाकलन करोगे तो इसका क्या होगा, ये कम होगा, यानी कि डी वाई बटा में डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये log x से log x का समाकलन नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक का गुणा करेंगे, आइलेट के अनुसार फर्स्ट इंटू सेकंड मानेंगे। तो आइलेट के अनुसार जब फर्स्ट इंटू सेकंड मानोगे तो क्या होता है, आई फॉर इनवर्स नहीं है, एल फॉर लॉग मिल गया, तो ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा। होता क्या है, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन होता है। ठीक है, फिर सेकंड का समाकलन होता है और फिर क्या होता है, पूरे का समाकलन होता है। क्या होता है, पूरे का समाकलन। ठीक, देखो इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद और थोड़ा सा करोगे तो डी वाई बटा डी एक्स आएगा, बराबर में ये तुम्हारा लॉग एक्स आएगा, वन का एक्स के सापेक्ष एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स का अवकलन वन बटा एक्स, वन का एक्स होगा, ये तुम्हारा डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर तुम्हारा क्या आएगा, एक्स लॉग एक्स आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ये कट जाएगा तो वन डी एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, वन डी एक्स। ठीक है, बस 1 मिनट इंक डाल लें बस। देखो इतना हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, ये तुम्हारा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर, ये x है, फिर log x है, और माइनस वन का समाकलन करोगे x आएगा प्लस का c आ जाएगा। ठीक है, डी वाई बटा डी एक्स का मान -1 रखना है, x का मान 1 रखना है, log 1 होगा, फिर -1 प्लस का c हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, log 1 का मान 0 आ जाएगा, यानी कि c बराबर 0। इसको समीकरण क्या करना है, यहाँ से समीकरण 1 मान लेना, यहाँ पर रखना है तुम्हें मान। ठीक है, लेकिन एक बात तो चलो अच्छा रखते हैं, रखो, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी का मान 0 रखना है, तो ये डी वाई बटा डी एक्स आएगा, बराबर में एक्स लॉग एक्स आएगा माइनस एक्स आएगा, समीकरण 2 मानो। क्या मानो, समीकरण 2। इसका हमें फिर से दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोबारा फिर से सॉरी समाकलन करना पड़ेगा। क्या समाकलन, जब दोबारा फिर से समाकलन करोगे तो यानी कि कुल मिला के जो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ये हमें क्या करना है, गैप करना है। क्या करना है, गैप, यानी कि यहाँ पर वाई लाना है। क्या लाना है, वाई। ठीक है, देखो जिसे स्क्रीन शॉट लेना वो स्क्रीन शॉट ले सकता है, जिससे नोट करना है वो नोट कर सकता है। देखो क्या करते हैं, यहाँ से पुनः फिर से होगा, लिखो पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब दोबारा फिर से अवकलन करोगे तो ये तुम्हारा आएगा इंटीग्रेशन डी वाई बटा डी एक्स बराबर सॉरी डी एक्स बराबर यक्स लॉग एक्स डी एक्स आएगा, और माइनस का यक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, डी वाई बटा डी एक्स का करोगे तो यहाँ पर वाई आएगा। क्या आएगा, वाई आएगा। ठीक है, वाई यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन, और ये फिर पूरे का समाकलन। ठीक है, वन यक्स का सॉरी यक्स का अवकलन समाकलन करोगे तो एक्स स्क्वायर बटा 2 आएगा, प्लस का सी लिख देते हैं, y बराबर आ जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर बटा 2 आएगा, -1 बटा x होगा सॉरी log x का अवकलन, x का अवकलन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर बटा 2 होगा, ये dx हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 होगा, प्लस का c हो जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर आएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा, log x माइनस यहाँ पर क्या बचा है, बटा 2 कॉमन कर लेते हैं, बचेगा x, और अगर x का कर देते हैं क्या समाकलन, तो एक्स स्क्वायर बटा 2 आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 आएगा, प्लस का c आएगा, यानी कि y बराबर तुम्हारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 आएगा, log x आएगा माइनस का 1 बटा x आएगा सॉरी 1 बटा 8 आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस, और ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर बटा 2 आएगा, प्लस का सी आएगा। इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, और जब तुम इसे हल करोगे देखो
जब इसे तुम फिर से दोबारा से हल करोगे अभी आगे, तो एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर बटा दो क्या करते हैं, पूरे से कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आएगा क्या, लॉग एक्स आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर बटा दो कॉमन करोगे तो माइनस का 1/4 बचेगा। यहाँ पर ये पूरा कॉमन हो गया, -1 बचा, प्लस का सी आ गया। इसके नीचे मानो क्रॉस गुणा करो तो y बराबर आएगा एक्स स्क्वायर बटा दो आएगा, और ये तुम्हारा लॉग एक्स आएगा माइनस, ये हल होगा तो बोलो कितना आएगा, -5/4 हो जाएगा, और ये प्लस का सी। यक y का मान ये है, x का मान ये, रखो y का मान कितना है, 1 है, बराबर एक्स स्क्वायर बटा दो यानी 1/2 आ जाएगा। लॉग x का मान बोलो लॉग 1 माइनस का 5/4 प्लस का c होगा, 1 बराबर लॉग 1 का मान 0 यानी कि -5/4 प्लस का c। इसको इस तरफ उठा लो तो 5/4 आएगा, प्लस का 5/4 होगा बराबर c, यानी कि हल करोगे तो c बराबर आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। कितना आएगा, 9/4। जो हमने समीकरण 2 को माना था उसी में क्या करना है, सॉरी समीकरण 2 कहाँ से बनेगा, 1 मिनट, ये यहाँ से समीकरण 2 3 मतलब तीसरा समीकरण होगा, यहाँ पर c का मान रख देना है। जब c का मान रखोगे तो y बराबर आएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 आएगा, और ये log x आएगा माइनस का 5/4 आएगा, और प्लस का 9/4 आ जाएगा, ठीक है। यही तुम्हारा है तो इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसे नोट कर लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, लगभग समय जो है वो हमारा पूरा होने को रहा, यानी कि जो हमारे 1 घंटे का समय है बस उसी में हम लोगों को क्या करना है, सवाल जितने हो पाएंगे उतने हो जाएंगे, बाकी अगर नहीं होते हैं तो नेक्स्ट सवाल यानी 8वें से कल से प्रारंभ कर दिया जाएगा, ठीक है। कोशिश ये की जाएगी कल जो है पहले प्रायिकता जो एक चैप्टर है बेस प्रमेय वाला वो पहले समाप्त कर दिया जाए, फिर इसके बाद चैप्टर को आगे पढ़ाया जाए, यानी कि सवाल आगे कराया जाए तो ज़्यादा बेटर आएगा समझाने में भी हमको। तो आज का जो समय है वो हमारा लगभग पूरा हो गया, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए